नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। 42,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। करीब 1,373 लोगों की हो चुकी मौत। हरियाणा में करीब 500 हुआ संक्रमित लोगों का आंकड़ा। अंबाला में लॉकडाउन 3 के पहले ही दिन फटा कोरोना बम। एक ही दिन में 20 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर्स के क्वार्टर का निर्माण करने वाली लेबर कोरोना संक्रमित। हरियाणा में कोरोना के मामलों की बढ़ोतरी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जताई चिंता। बोले टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए, ढील से पहले सरकार हालातों की समीक्षा करे। लॉकडाउन 3 को लेकर उपायुक्त ने दिए दिशा निर्देश। बोले सरकार ने छूट दी है, बीमारी ने नहीं, प्रवासियों को भेजा जाएगा उनके गृह राज्य। हरियाणा में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये आंकड़ा तकरीबन हरियाणा की अगर बात करें तो 500 पर पहुंच चुका है। एक दिन में 50 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे ज्यादा 24 मरीज सोनीपत में मिले हैं, तो आज अंबाला में 20 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं करनाल में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वहीं झज्जर में 11 नए कोरोना केस मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चिंता जताई है। हुड्डा का कहना है कि ढील से पहले सरकार हालातों की समीक्षा करे, टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही जागरूकता पर जोर दिया जाए। लॉकडाउन 3 के पहले दिन अंबाला में कोरोना का बम फटा। अंबाला में आज एक साथ 20 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। आपको ये बता दें, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ये डॉक्टर्स के क्वार्टर का निर्माण करने वाली लेबर है। अंबाला के सीएमओ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आज 20 से ज्यादा लोग अंबाला छावनी में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो अंबाला के सीएमओ ने बताया कि ये लोग निरंतर शहर में लंगर खाने जाते थे और कई लोगों के संपर्क में आते थे, जिनकी ट्रैकिंग अब शुरू कर दी गई है। देखिए, अभी मेरे पास सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। इनमें 20 से ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। पॉजिटिव की रिपोर्ट मेरे को जो प्रारंभिक रिपोर्ट मिल रही है वो 20 से ज़्यादा की पॉजिटिव की रिपोर्ट आने की संभावना है। जो फाइनल रिपोर्ट है अभी मेरे पास रिसीव होने मेरे को बाकी है, लेकिन हमने अपनी कार्रवाई वहाँ पे स्टार्ट कर दी है जहाँ पे ये लेबर ठहरी हुई है, और उस एरिया को हम कंटेनमेंट जोन बनाने जा रहे हैं। रोहतक के उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉकडाउन 3 में दी जाने वाली छूट के बारे में जानकारी दी। वर्मा ने कहा कि कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करते हुए हर सावधानी बरतें। कंटेनमेंट क्षेत्र के किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं अभी दी गई है। जिले में अभी तक सिर्फ एक कोरोना वायरस का मरीज मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की हिदायतों के अनुसार नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में छूट प्रदान की गई है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। स्वीट शॉप्स, टी स्टॉल, वेजिटेबल, फ्रूट, मेडिकल हॉल, ग्रोसरी और हमारा ग्रीन ड्राई पाउडर, कॉन्फेक्शनरी और पेस्टिसाइड, सीड्स, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, बुक स्टॉल, स्टेशनरी, साइबर कैफ़े, फोटो स्टेट, फॉरम, बीटा बूथ, हार्ड ड्राई क्लीनर, टायर पंक्चर एंड द बेंडिंग शॉप्स आपका 9 से 5 बजे डेली, एंड मिल्क वेंडर फॉर डोर टू डोर सप्लाई, बीटा बूथ आपका 7 बजे से प्रातः 7 बजे से शाम को 9 बजे तक, और मेडिकल सर्विस ड्रग कंट्रोलर सेल इशू ए रोस्टर ओपनिंग ऑफ द मेडिकल हॉल फॉर द इमरजेंसी पर्पस आफ्टर 5 PM। सेकंड, हमारा जनरल स्टोर और शू, चप्पल, रेडीमेड, गवर्नमेंट्स, हैंडलूम, गिफ्ट, टॉयज, फर्नीचर और ये जो सारी चीज़ें, इसमें हमारा ऑटोमोबाइल्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, टायर, ट्यूब, टेंट हाउस, क्लॉथ, ये सारी हमारी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 10 बजे से 5 बजे। इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि ये छूट हमारी सरकार ने दी है, बीमारी ने कोई छूट नहीं दी है। अपनी सावधानी में सावधानी रखें, सावधानी बरतें और
दूसरा, कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी, कोई सेल नहीं होगी अदर देन एसेंशियल गुड्स, और एसेंशियल गुड वो हमारी सरकारी मशीनरी डोर स्टेप पे देगी। दोबारा से आदेश जारी होंगे तो क्या होगा सर? वो खुलेंगे, वो इलाके बंद होंगे? वो खुलेंगे बट उसकी रिस्ट्रिक्शन होंगी। खुलेंगे, सॉरी मार्केट भी खुलेगा, किला बाजार भी खुलेगा, आपका केवलगंज भी खुलेगा, रेलवे रोड भी खुलेगा, बट उसकी स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है क्योंकि वो पुराना और भीड़ भाड़ का एरिया है। प्रवासी मजदूर यहाँ से अपने नेटिव प्लेस पे जाना चाहते हैं या दूसरे राज्यों से हमारे ज़िले में आने वाले हैं, उन सब के लिए जो यहाँ से जाएगा वो जाते 21 दिन के लिए क्वारंटाइन होगा अपने वहाँ ज़िले में, अपने गृह ज़िले में, और जो वहाँ से आएगा रोहतक, तो रोहतक भी वो 21 दिन तक क्वारंटाइन रहेगा। इनका मेडिकल चेकअप करवा के यहाँ से भेजा जाएगा और आने पर भी उन सबका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। कोरोना मरीजों की मदद के लिए इस समय हर कोई आगे आ रहा है। इसी कड़ी में रोहतक में सीबीएसई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से डिप्टी कमिश्नर आरएस वर्मा को 2.5 लाख रुपए राशि के ड्राफ्ट प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के लिए सौंपे। इस मौके पर सीबीएसई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत कराया कि अभिभावकों में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, अपने बच्चों की स्कूल फीस ना अदा करें। इस बात को लेकर डीसी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि अभिभावक मंथली फीस जरूर जमा करवाएं। कोरोना वायरस के कारण बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई का जो सिलसिला है लगातार बरकरार है। इसको लेकर स्कूल प्रशासन का कहना है कि वर्चुअल तरीके से पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, बच्चों को समय से क्लासेस दी जा रही है। तो इस मौके पर जो स्कूल मौजूद रहे वो एक एक करके आपको बता देते हैं कौन कौन से स्कूल मौजूद रहे इस मौके पर। तो स्कॉलर रोजरी स्कूल, जोन वेस्ली, स्वामी नित्यानंद, आईबी स्कूल, पठानिया स्कूल, आरकेपी स्कूल, विद्याश्री स्कूल, सनशाइन स्कूल, सिल्वर ओक स्कूल, डीजीबी स्कूल, शिक्षा भारती, लिटिल श्री, श्री राम यूनिवर्सल, जैद स्कूल, एसबी मॉडल स्कूल समेत कई स्कूल के प्रशासन मौजूद रहे। स्कूल चलते हैं कैश फ्लो से। मार्च का एक महीना ऐसा होता है जिसमें स्कूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इंश्योरेंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी लायबिलिटीज़ होती है जो हमें देनी पड़ती हैं। अब ऑल ऑफ अ सडन एक मैसेज चला गया जी नहीं जी आपने स्कूलों को फीस नहीं देनी है। एक लास्ट गुजारिश आपसे ये है कि भाई पेरेंट्स को हम मैसेज देना चाहते हैं, भाई स्कूल्स आप लोगों पर निर्भर हैं, आप लोग प्लीज़ जो भी मंथली फीस गवर्नमेंट ने बोली हुई है एटलीस्ट हमें वो दीजिए ताकि हम अपना सुचारू रूप से अपना काम चला सकें। कि मैक्सिमम स्कूल जो है, एटलीस्ट जो स्कूल यहाँ खड़े हैं ये सभी स्कूल्स कह सकते हैं, मैक्सिमम स्कूल जो है वो वही फी चार्ज करें जो ट्यूशन फी है। मंथली बेसिस पे जैसे पेरेंट्स को कहा गया है ना उसी तरह से चार्ज करें। अगर कोई स्कूल ऐसा कर रहा है जहाँ पे वो मंथली फी ना चार्ज कर रहे हो तो ऐसे स्कूल्स को ज़रूर बाय नेम रिपोर्ट करना चाहिए ताकि उन पर बाय नेम बात भी हो सके। अब क्या हो रहा है कि इस समय पे ना हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन अभिभावक सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। रोहतक क्षेत्र के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार दुकानें खोलने और व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई नियमों का पालन करना होगा, जिसके अनुसार दुकानदार और ग्राहक 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। दुकानदार और ग्राहक का मास्क, सैनिटाइजर और दस्तानों का प्रयोग उनको करना अनिवार्य होगा। दुकान पर एक समय में 5 से ज़्यादा ग्राहक ना हो। किसी भी प्रकार का वाहन दुकान के बाहर खड़ा ना हो। सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई थूकता हुआ पाया गया तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। झज्जर में लॉकडाउन 3 से संबंधित जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने दी है। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। दूसरे HSIDC का दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया या जिले की सभी और इकाइयां 50% लेबर के साथ अपना ऑपरेट कर सकती हैं। इसके लिए सरकार ने सरल के ऊपर अपग्रेडेड वर्जन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर उनको स्वतः अपनी 6 शर्तों पर अप्लाई करने के बाद परमिशन मिल जाएगी। बहादुरगढ़ MC एरिया से बाहर सारी दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन बहादुरगढ़ MC के अंदर जो दुकानें हमने अलग अलग ऑर्डरों से अब तक खोली हैं वही खुलेंगी और अगला निर्णय इस बारे में 7 दिन बाद जैसी स्थिति बनेगी उसके अनुसार लिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन के सभी व्यापारियों की मीटिंग हुई है, जिसमें व्यापारियों ने सरकार के सुझाव पर पुनर्विचार करने को कहा है। इस प्रकार से आज से 20-25 दिन पहले पूरे प्रदेश के अंदर
जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या नियंत्रित थी। और अभी आप देखें कि सराउंडिंग जितने भी हमारे, चाहे सोनीपत है, पानीपत है, झज्जर है, बहादुरगढ़ है, जींद है, इन सभी में एकदम से इन मरीजों की तादाद बढ़ना, संख्या बढ़ना कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है। एकदम से सरकार को पूरे शहर को खोल देना, मैं समझता हूँ कि ये आम जनता और व्यापारियों के लिए, सभी के लिए एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में हमारा सुझाव जो हमने पहले भी सरकार के समक्ष रखा था कि जितने भी व्यापार हैं इनको आप डे बाय डे अलग अलग कैटेगरी से बांट दें। हरियाणा सरकार की तरफ से नया आदेश आया है कि रोहतक और झज्जर से प्रवासियों के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तैयारियों के दौरान जब चेकिंग की गई तो तमाम प्रवासियों की भीड़ वहां पर मौजूद दिखी। रोहतक के ADRM ने जानकारी भी इस बात को लेकर दी। अभी ये तैयारी हम लोग देख रहे हैं आकर के कोई स्टेशन हमारे, अगर हमारा ट्रेन ऑपरेशन शुरू होता है तो क्या क्या ज़रूरतें हैं स्टेशन से, इतने दिनों से बंद पड़ा हुआ था, वो तैयारी देखने के लिए सर कल ट्रेन रवाना होगी? ऐसी कोई सूचना हमारे पास में नहीं है। ऐसी हमारे पास में कोई सूचना नहीं है कि कोई ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है, नहीं हो रही है। इस तरह की कोई अफवाह भी ना फैलाए कि यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है। अगर कोई जा रही होगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट उसके बारे में बताएगी और हमारे पास अभी तक फॉर्मल ऐसी कोई सूचना नहीं। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के अंतर्गत भाजयुमा महाराजा शूरसेन मंडल युवा मोर्चा की टीम द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 60 से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को दूध और भोजन के पैकेट बांटे। आपको ये बताएं कि युवा टीम की ओर से भोजन वितरित का कार्यक्रम लगातार जारी है। इससे पहले टीम की ओर से कई इलाकों में मास्क और सैनिटाइजर बांटने का भी काम किया गया। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।